माँ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप ठीक हो ना? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तू ऐसे पूछ क्यों रही है? बस माँ, ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक हो ना माँ आप? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। माँ, ये रख दिया मैंने पानी, और हाँ, आप समय से दवा भी खा लेना। क्यों बेटा, तू कहीं जा रही है क्या? हाँ माँ, बैंक में थोड़ा सा कुछ काम है तो इसलिए जाना होगा। कोई बात नहीं बेटा, तू जा, आराम से जाना। और हाँ माँ, दवा आपकी ड्रॉर में रखी है, दवा लेके खा लेना। मैंने पानी भी रख दिया है, समय से दवा खा लेना। सुन रही हो ना आप माँ? अरे हाँ बेटा, सुन रही हूँ, खा लूंगी। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तू परेशान मत हो, जा तू। और हाँ बेटा, अच्छे से जाना और जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जा अच्छा बेटा, तू ऐसे धूप ना कर, क्योंकि तुझे पता है ना कितनी तेज धूप है, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि अब ना पूछ। ऐसे तो घर में ही बीमार सब लोग पड़े हैं, और तू बाहर जा रही है, समझ कर जाना बेटा। ठीक है माँ, आप मेरी फिक्र मत करो, आप अपना देखना, आप सही से रहना बस, और दवा समय से ले लेना। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी माँ। ठीक है बेटा, अच्छा तू जा। माँ, मैं आ गई। अरे पायल बेटा, तू आजा बैठ। अरे पायल बेटा, तू तो बिन बताए आ गई इस बार, कॉल ना मैसेज कुछ भी नहीं। अरे माँ, हर बार तो बता के ही आती हूँ, इस बार सोची बिन बताए जाती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। माँ, आप क्यों जाओगी? भाभी लेके आएंगी, मैं भी भाभी को आवाज़ लगाती हूँ। अरे बेटा, बेटा उठा कुछ नहीं माँ, मैं भाभी को आवाज़ लगाती हूँ, भाभी खुद ही लेके आएंगी। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? अरे देखो मैं आ गई। माँ, भाभी कहाँ है? वो तो बोल भी नहीं रही है, ना ही दिख रही है। अरे बेटा, मैं तुझे यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाभी तेरी मार्केट गई है, कुछ काम था उसको, तो वो गई है, आ जाएगी कुछ देर में, इसलिए तो मैं तेरे लिए बोल रही थी मैं कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। लेकिन तू है कि मेरी कुछ सुनती ही नहीं है। माँ, आप तो भाभी को सच में बहुत ज़्यादा सर में चढ़ा के रखी हैं। अरे उनको दिखना नहीं है कि माँ बीमार रहती है? मतलब ऐसे भी कोई घर में छोड़ के जाता है? कौन आपसे भला कोई इतना ज़्यादा काम है कि मार्केट चली गई है आपको छोड़ के? आप तो कुछ समझाती है नहीं है। आने दो आज भाभी को, आज भाभी को मैं ही बताती हूँ। अरे बेटा, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? अरे उसको कुछ काम था तभी गई है, मुझसे बता के गई है, मैंने उसको बोला तू चली जा, मैं सही हूँ, ठीक हूँ। देखो माँ, इतना लाड प्यार अच्छा नहीं होता है। अरे वो बहू है, उसको अपने घर का भी ख्याल रखना चाहिए। जब मन हुआ जब उठा के चल दी। अरे बहू है इस घर की, जब देखो तो घूमती ही रहती है, उसके पाँव तो घर में टिकते ही नहीं है। लेकिन आप हो, आप तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो मुझसे बता के गई है, मैंने उसे खुद ही बोला है चली जा बेटा तू। और तुझे पता है सब मिले, दवा पानी सब रख के गई है, खाना पीना सब बना के गई है कि टाइम से खा लेना। अरे बेटा, एक बार अपने से खुद से लेके खा लूंगी तो क्या हो जाएगा? उसको तो घर भी देखना होता है, बाहर का भी देखना होता है। अब क्या ना करे वो बेचारी, हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहे क्या? लेकिन तू है, तू तो समझती ही नहीं है, सुनाए जा रही है उसको। देखो माँ, आपको बहू के आगे कुछ भी समझ में नहीं आता है। आपने तो बहू को अपने सर में चढ़ा के ही रखा है, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ माँ। आज आने दो भाभी को, मैं भाभी को बताती हूँ। जो उनके घर में पाँव नहीं टिकते हैं ना, मैं आज बताती हूँ उन्हें। उनको बीमार माँ का कोई ख्याल खबर ही नहीं है। अरे जब मन हुआ तब उठा के चल दी, ऐसा भी कभी होता है? ससुराल है, बहू की तरह रहें, बेटी बनने की कोशिश ना करें ना। अरे बेटा, तू क्यों इतना भड़क रही है? अरे मैं खुद ही उसे भेजी हूँ, लेकिन तुझे बता रही हूँ तो तुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तू खुद ही सोच, तेरे भैया को ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता है, अब तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है, तो बेचारा क्या करे? उसको टाइम नहीं रहता तो बहू को भी घर संभालना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है, और तू तो खपा के ऊपर खपा होते जा रही है। अरे तेरी भाभी देवी है देवी, लेकिन तुझे समझाऊं तो कैसे समझाऊं, क्योंकि तुझे तो समझ में ही नहीं आता है। माँ, आपको ना भाभी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है, मैं सच बोल रही हूँ। आपको ना एक दिन भाभी बहुत ज़्यादा परेशान कर के रख देंगी, इतना सोच लेना। लेकिन आप तो बिल्कुल समझने का नाम ही नहीं लेती हैं। आज आप आने दो भाभी को, भाभी की क्लास तो मैं लेती हूँ, आपकी तरह मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। मेरी माँ के साथ कोई ऐसा करे और मुझसे बर्दाश्त हो जाए, ये तो मेरे बस की बात नहीं है माँ। आज तो मैं भाभी की क्लास लेके ही रहूँगी। अरे बेटा उठा कुछ नहीं माँ, आप आज कुछ भी नहीं बोलेंगी, मैं बता दे रही हूँ आपको, मेरी कसम, अगर आप कुछ बोली तो। अरे दीदी, आप कब आए? अरे भाभी, आप घर में रहेंगी तब तो जानने पाएंगी कि मैं कब आई कब गई। आपके तो पाँव घर में टिकते ही नहीं है, जब देखो आप बाहर ही रहती हैं। अरे कौन सा इतना बड़ा आपका काम था जो बाहर चली गई हैं? माँ से बढ़कर कोई काम था क्या? दीदी, मैं तो माँ से बोल के गई थी कि माँ कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। माँ ने खुद ही बोला है जा चली जा, तभी मैं गई हूँ। और मुझे भी माँ की फिक्र है दीदी कि माँ बीमार रहती है, लेकिन उनकी दवा सबको दे के गई हूँ। अब क्या करती, नहीं जानती तो भी नहीं बनता है, अब जाना पड़ता है दीदी, आपके भैया को तो टाइम ही नहीं मिलता है। अरे पायल, बस भी करना, तू सुनाए जा रही है। अरे वो इतना धूप में आई है, तूने एक बार भी नहीं पूछा भाभी आप थक गई होंगी? नहीं तो तू उसे सुनाई जा रही है। बहू जा, तू पहले कुछ खा पी के पानी पी ले, क्योंकि धूप से आई है, पहले आराम कर ले, फिर इसके बाद चाय वाय बना लेके आना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, मैं भी चाय लेके आ रही हूँ। माँ, मैं भी आपको अच्छे से समझाए दे रही हूँ,
आप भाभी को ना इतना सर चढ़ा के मत रखिए, आपको एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देंगी। पर आप हैं, आपको तो समझ में ही नहीं आता है। माँ खाने में क्या बनाऊँ? आलू बैगन की सब्जी बना लूँ क्या? हाँ बेटा, जो खाने का मन हो वही जाके बना ले। और हाँ, ज़्यादा व्यंजन बनाने के चक्कर में मत रहना, तो भी थक गई होगी, कुछ बना लेना। ठीक है माँ। माँ आपने दवाई ले लिया है ना? खाली पेट खाई है, कुछ खा के खाई है? अरे बेटा, तू पराठे बना गई थी ना, उसी को खा के मैं दवा खा ली हूँ। ठीक है माँ, खा ली है तो अच्छी बात है। माँ मुझे भी अब जाना होगा, मैं भी जाऊँगी, अब खाना पीना बनाऊँगी। हाँ बेटा, जाना है तो जा। भाभी, आप आलू बैगन की सब्जी बनाने जा रही हैं ना? हाँ जी दी, मैं आलू बैगन की सब्जी ही बनाने जा रही हूँ। भाभी, आपको पता है मेरे ससुराल में मुझको, सबको, आपके जीजू को भी आलू बैगन की सब्जी बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट है। भाभी, जब आप खाना बनाने ही जा रही हैं तो मेरे लिए भी सब्जी बना लेना और 20-25 रोटियां भी बना लेना, तो मैं लेते जाऊंगी। नहीं, मैं यहाँ से कब जाऊंगी, कब खाना बनाऊंगी, कब सब लोग खाएंगे, लेते जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है दीदी, मैं बना लेती हूँ। माँ मैं आ गई। अरे पायल बेटा, तू आजा बैठ। और बता बेटा, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और बता, घर में सब लोग कैसे हैं? माँ सब लोग अच्छे हैं। माँ कहीं भाभी नहीं दिख रही, भाभी कहाँ है? अरे बेटा, वो तेरी भाभी ना मार्केट गई हुई है। माँ आप एक बात बताओ, भाभी के पैर घर में नहीं टिकते हैं क्या? जब देखो तब बाहर, जब देखो तब मार्केट, जब देखो कहीं बाहर ही रहती हैं। अरे मैंने तो कभी आज तक सुना भी नहीं हो कि आज भाभी घर में है। क्या हो गया है आपको? आप अपनी बहू को समझाती नहीं है। माँ मैं आपको सच बोल रही हूँ, आपको ये ना एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान करके रख लेगी। लेकिन आपको तो अच्छाई के अलावा बुराई नज़र ही नहीं आती है। आने दो आज भाभी को, आज भाभी को तो मैं सच में बोल रही हूँ, इस तरह बताऊंगी कि हमेशा याद रखेंगी। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है। माँ आप आज कुछ भी नहीं बोलेंगी, मैं बता दे रही हूँ। भाभी को तो मैं ही याद बताऊंगी। भैया ने तो सर में चढ़ा ही रखा है, आपने भी भाभी को सर में चढ़ा के रखा है। अरे जब देखो तब बाहर, जब देखो तब बाहर। अरे घर का भी फिक्र है कुछ की नहीं? घर में क्या हो रहा है, बूढ़ी सास है, बीमार रहती है, ऐसा अकेले घर में छोड़ के चली जाती है। भगवान ना करे कहीं ऐसा हो कि अपनी पट जाए तो क्या होगा, क्या करेंगे सब लोग? पर बेटा, माँ मैंने बोल दिया ना, आप आज कुछ भी नहीं बोलेंगी। आने दीजिए आज भाभी को तो मैं ही बताती हूँ, आज बहुत हो गया है। अरे दीदी आप कब आए? भाभी आप घर में रहेंगी तब तो जानेगी ना मैं कब आई कब गई। आपको तो फिक्र ही नहीं है घर में। अरे आपकी सास बूढ़ी है, बीमार रहती है, जब देखो तब आप बाहर ही रहती है, कभी मार्केट कभी कहीं। अरे कुछ माँ का भी ख्याल खबर रख लिया करो। बस पायल बेटा बस, मैंने बोल दिया ना माँ कि आप आज कुछ भी नहीं बोलेंगी, मैं सिर्फ बोलूँगी और भाभी यहाँ सुनेंगी। जो भाभी के ये पाँव घर में रुकते नहीं है ना, इनको तो मैं ही अब बताऊंगी। भैया ने तो सर में चढ़ा ही रखा है, आपने भी चढ़ा के रखा है। जब देखो तब बाजार। अरे क्या काम है डेली डेली बाजार जाने का? जब भी मैं सुनती हूँ तो भाभी घर में रहती ही नहीं है, और कभी भी आओ तो भाभी घर में नहीं है। अरे ये क्या चल रहा है? देखिए दीदी, सिर्फ आपको भी फिक्र नहीं है माँ जी की, हमको भी फिक्र है। अरे आप माँ की दवा लेके आती हैं कि माँ को खाना खिलाती हैं बना के। माँ का क्या करती हैं आप जो आप इतना हक जताए पड़ी हैं? अरे करती तो सब मैं ही हूँ। आपने एक बार ये नहीं पूछा कि भाभी आप मार्केट क्यों गई थी? क्या पूछूं भाभी, आप तो हमेशा मार्केट जाती रहती, क्या क्या पूछूं कि आज किस लिए गई थी, आज किस लिए गई थी? अब मैं क्या ही आपको बताऊं भाभी, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता है। देखिए दीदी, आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, मैं भी बता दे रही हूँ। अरे आप जाके अपना घर देखिए, आप हमारे घर में फूट मत पैदा करिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोलती नहीं तो आप मुझे सुनाई जाएंगी। दीदी मैं रिश्ते की कदर करती हूँ, तभी मैं आपको कुछ भी नहीं कहती हूँ। आप मुझसे छोटी हैं बड़ी हैं, लेकिन है ननद, लेकिन आपका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। पर आज तो आपने हद ही कर दी। अरे दीदी मैं फालतू में नहीं गई थी मार्केट, माँ की दवा लेने के लिए गई थी। हाँ तो आज ही जरूरत थी क्या दवा लेने जाने की? जब खत्म हो जाए तभी जाए दवा लेने। प्लीज दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप झगड़ा मत करिए। और हाँ, मैं मम्मी जी से पूछ के मार्केट गई थी। दीदी अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप अपने सास ससुर की फिक्र करिए ना, उनकी सेवा करिए। आप दीदी जब देखो आप हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, पर नहीं आपको तो अपने घर की कोई फिक्र ही नहीं है। जब देखो तब उठा के आप चली आती हैं। अरे हफ्ते में 4 दिन तो यहीं रहती हैं। अगर मैं इस तरह जाने लगी अपने मायके तो आपकी मम्मी का क्या होगा? कौन ख्याल खबर रखेगा? ना आपको खाना बनाना आता है, हमेशा मैं ही खाना बना के देती हूँ। क्या करती हैं आप? कम से कम मैं आपसे तो अच्छी हूँ ना, घर का ख्याल रखती हूँ, काम से बाहर जाती हूँ, आपकी तरह फालतू में मायके में बैठी नहीं रहती हूँ। देख रही हो माँ, भाभी कैसे बोल रही हैं? आपने तो बहुत सर में चढ़ा के रखा है। हाँ बेटा देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ। और हाँ, तेरी भाभी सही कह रही है जो कह रही है, सच में तो है। जब देखो तू यहाँ तो बैठी रहती है। अरे मेरी बेटी है, मुझे लगता नहीं है, कोई दूसरा तो कहे, लेकिन मैं भी यहाँ तुझे कह देती हूँ, इतना मायके में आना अच्छा नहीं होता है। जब देखो तू यहीं पे रहती है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।